कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन। बूंदों ने मिलकर ठानी है, जल क्रांति तो आनी है। खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है। सूखी रगों में जान है, जल नहीं ये जीवन दान है। हर घर नल, हर घर जल। हर घर नल, हर घर जल। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जल संचय का ये अभियान जैसे स्वच्छता का अभियान चला था, जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। सूखापुर, इस गांव की मूल समस्या एक ही है, जल। पानी, ठंड हो, गर्मी हो या हो बरसात, सूखापुर के लोग पीने का पानी भरने 2 कोस दूर तालाब तक ही जाते। बच्चे भी देर से स्कूल पहुंचते। जानवरों का जूठा पानी पीने वाली जनता ने अब बीमारी को अपनी किस्मत ही मान लिया। खेती बाड़ी और कारोबार चौपट होने लगे क्योंकि लोग काम के वक्त पानी भरते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब गांव के लोगों को पता चला जल जीवन मिशन के बारे में। भाइयों और बहनों, एक खुशखबरी। 2024 तक देश के गांवों के हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। योजना का नाम है जल जीवन मिशन और इस पर 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च होंगे। इससे देश भर के 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों को घर बैठे मिलेगा शुद्ध, साफ और पर्याप्त जल। पर हर घर में नल पहुंचेगा कैसे? केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस योजना पर काम करेंगे। गांव-गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी और इन पाइपलाइनों से जोड़े जाएंगे एक-एक घर के नल। लेकिन भैया, नल को पानी मिलेगा कहाँ से? आपके ही गांव के नदी, तालाब, झील, ट्यूबवेल, बोरवेल या बावड़ी से। और इस मिशन की कार्य योजना तैयार करेगी आपकी अपनी पंचायत। योजना बनाते वक्त हमें देखना होगा कि गांव की जनसंख्या कितनी है, कितने परिवार हैं, पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे नदी, कुएं, तालाब, बावड़ी, ट्यूबवेल, बोरवेल वगैरह। पंचायत ही सारे जल स्रोतों का संरक्षण और प्रबंधन करेगी, जिससे तालाबों में वर्षा का जल संचय होता रहे, धरती के भीतर का जल स्तर बढ़ता रहे। लेकिन इस महान लक्ष्य को पाने के लिए आपको कुछ और योगदान भी देना होगा। अब कैसा योगदान साहब? योजना का ज्यादातर धन तो सरकार देगी, लेकिन मामूली धनराशि आपको भी देनी होगी। और जो लोग धनराशि नहीं दे सकते हैं, वे श्रमदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि पूरी योजना पर मालिकाना हक आपकी पंचायत का ही हो और फिर टंकी बनाने से लेकर पाइप बिछाने
और घर घर में नल लगाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आपके साथ है ही। तो फिर देर किस बात की है भाइयों, चलो। हाँ, अभी चलो। घर घर तक नल पहुंचाने के महालक्ष्य में तुझसे मांगे देश ये तेरा योगदान भी। श्रमदान या धनराशि का अंशदान कर, तभी तो देश के हर एक घर में पहुंचेगा जल, पहुंचेगा नल। जल जीवन इस योजना के तहत देश के 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का व्यय होना है। यह योजना केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर चला रही है। वर्ष 2024 तक देश के हर गांव में 18 करोड़ परिवारों को पीने योग्य पानी पहुंचाने की चुनौतीपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई। और इस योजना का सपना जो देश के प्रधानमंत्री ने देखा वह साकार हो रहा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत चावरपाठा की ग्राम पंचायत सिहोरा में शासन की जल जीवन मिशन योजना वरदान साबित हो रही है। ग्राम पंचायत सिहोरा की आबादी महज 3645 है और यहाँ परिवारों की संख्या 648 है और इन सभी परिवारों तक जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंच चुका है, जिसको लेकर महिलाएं बेहद खुश नजर आ रही हैं। इस गांव की महिलाओं का कहना है कि पहले हम और हमारी बेटियां सर पर बर्तन रखकर दूर दराज से पानी लाते थे, लेकिन अब इस परेशानी से मुक्ति मिल गई है। बहुत अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ नल लगा है। मोदी सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार से। और आप? वही 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम के। और अब घर पे ही आ रहा पानी। कैसा पानी? अच्छा आ रहा। पहले की अपेक्षा काफ़ी सुविधाएं हैं। पहले हम लोग नल पे जाके पानी भरते थे हैंडपम्प से, जिसमें हमें चलाना भी पड़ता था और काफ़ी टाइम तक खड़े रहना पड़ता था। मतलब भीड़ भाड़ होती थी तो पानी मिल भी पाता था, नहीं मिलता था, काफ़ी समय बर्बाद होता था। अभी हमारे घरों में नल लगे हैं तो दोनों टाइम पानी आता है, तो जितना हमें पर्याप्त रहता है हमारे लिए हम लोग भर लेते हैं इससे। इस योजना से ग्राम की महिलाएं तो खुश हैं ही, ग्राम के सरपंच ही इस योजना से काफी खुश हैं और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं और ग्रामीणों से इस योजना में सहयोग करने की अपील के साथ पानी की फिजूल खर्ची पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। तो JJM योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है, इसके तहत यहाँ पूर्ण रूप से नल जल योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है और घर घर नल लग चुके हैं। इससे पहले जो गांव के हमारे यहाँ की महिलाएं जो दूर दराज से पानी लाती थी नल से, कुएं से, तो अब वो घर घर नल लगने से घर की महिलाओं को सुविधा ही हुई है, हर व्यक्ति को इसमें सुविधा मिली है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को जो ये जल जीवन मिशन जो योजना चलाई है उसके लिए। और ग्राम के लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि ये इस योजना का अच्छे से प्रयोग करें और जल को व्यर्थ ना बहाएं और जल कर समय समय पर देते रहें ताकि ये योजना आगे तक चलते रहे, व्यवस्थित चलती रहे। जल जीवन मिशन के अध्यक्ष जिले के कलेक्टर हैं, जिनके द्वारा समय समय पर कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की निगरानी की जानकारी लेने बैठक बुलाई जाती है। इस योजना पर नजर रखने व लोगों के घर तक शुद्ध पानी पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी निगरानी के लिए बाकायदा जल एवं स्वच्छता समिति ISA के द्वारा बनाई गई है और TPI द्वारा कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा रहा है।
समिति का अध्यक्ष गांव का सरपंच या समाज सेवी प्रतिष्ठित को बनाया गया है। इसके अलावा गांव की जागरूक महिलाओं और पुरुषों को जोड़ा गया है और इस समिति के सदस्यों को शुद्ध पानी की पहचान करने के लिए समय समय पर जल परीक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे गांव के हर घर में साफ शुद्ध पानी पहुंच सके। इस समिति के सदस्यों के द्वारा गांव के हर घर से जो इस योजना के तहत पानी ले रहे हैं, उनसे समिति द्वारा निर्धारित जल क्रय की राशि वसूली भी की जाती है, जिससे यह योजना निरंतर सुचारू रूप से चल सके। हम जल समिति के सदस्य हैं, जिसमें कि 20 सदस्य हैं, 12 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं, जिसमें अध्यक्ष बनाया है सरपंच जी को और सचिव बनाया है सचिव जी को, और जिसमें हम घर घर जाके जल की जांच करते हैं कि ये जल पीने योग्य है कि नहीं है। ये बताया गया है कि पानी कैसे शुद्ध होता है, उसमें केमिकल की 2 बूंदें डाली जाती हैं, जिससे पता चलता है कि ये पानी शुद्ध है या अशुद्ध है, पीने योग्य है या नहीं। फिर घर घर जाके हम लोग पानी को देखते हैं कि वो शुद्ध है कि नहीं। जिला प्रशासन व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी समय समय पर इस योजना का मूल्यांकन व निरीक्षण किया जाता है और आने वाली अड़चनों का तत्काल निपटारा भी किया जाता है। इस योजना के काम का निरीक्षण करने विभाग के उच्च अधिकारियों की टीम भी पहुंच चुकी है, जिन्होंने संबंधित योजना के काम के बारे में ग्रामीणों से जानकारी। प्रत्येक ग्रामवासी को घर घर शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का मिशन ही जल जीवन मिशन है। यह जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। वास्तव में इसका मूल उद्देश्य इस जनता की भागीदारी से ही है। जनता की भागीदारी से पानी समिति और अन्य संवैधानिक संस्थाएं बनाकर जनता के सहयोग से अंशदान की राशि, जल कर की राशि, जल क्रय की राशि या प्रतिष्ठित संपन्न लोगों द्वारा सहयोग करके योजना का संचालन संधारण किया जाना है, जिससे यह योजना निरंतर रूप से शुद्ध और स्वच्छ पेयजल प्रत्येक ग्रामवासी को घर घर हमेशा उपलब्ध कराती रहे। राज्य सरकारों की भागीदारी से चलने वाली यह जल जीवन मिशन योजना का मुख्य लक्ष्य हर गांव के हर घर में शुद्ध जल पहुंचाना है और जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जो ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। जहां ग्रामीण लंबी दूरी तय कर पानी लाते थे, वहीं आज साफ शुद्ध पानी लोगों के घर पहुंच रहा है। जल जीवन है, जल आनंद का स्रोत है। जल के बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है। स्वच्छ जल की जरूरत जीवन का आधार है। इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि घर में सुरक्षित जल की उपलब्धता हम सबके सर्वांगीण विकास में मददगार हो सकती है। साथ ही इससे गंदे पानी के कारण होने वाली बीमारियां और इसके कारण होने वाली लाखों बच्चों की मृत्यु को रोका जा सकता है। साफ एवं स्वच्छ जल को नल के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने हेतु भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हमको पूरा करना है और मैं मध्य प्रदेश के सभी ग्रामवासियों को आज आश्वस्त करना चाहता हूं, 2023 के अंत तक कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां पाइपलाइन बिछा के घर में नल लगा के शुद्ध पीने का पानी ना दिया जाए। मेरी बहनों, ये हैंडपंप की खटर खटर बंद करके तुम्हारी जिंदगी की जो कष्ट था और तकलीफ थी वो हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। अब तक मध्य प्रदेश में 1,23,00,000 परिवारों में से 27 लाख परिवारों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों की सहभागिता से दिसंबर 2023 के अंत तक शेष 95 लाख परिवारों में नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया है।
हर घर जल। जल जीवन मिशन। पानी 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 से जीवन हमारा कैसे बचाएं, मिलकर सोचें जरा। पानी 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 से जीवन हमारा कैसे बचाएं, मिलकर सोचें जरा। पानी के बिना पेड़ पौधे न होंगे, अनाज न होगा तो कैसे जिएंगे। पानी जरूरी जीने के लिए, आओ बचाएं इसे सभी के लिए। पानी 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 से जीवन हमारा कैसे बचाएं, मिलकर सोचें जरा। पानी 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 बिजली के लिए जरूरी, बिजली के बिना ये दुनिया भी अधूरी। पानी जरूरी जीवन के लिए, आओ बचाएं इसे सभी के लिए। पानी 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 जीने का सहारा कैसे बचाएं, मिलकर सोचें जरा। कैसे बचाएं, मिलकर सोचें जरा। ये पानी जिंदगानी, ये पानी जिंदगानी, रखना संभाल के धरती का पानी। ये पानी जिंदगानी, ये पानी जिंदगानी, रखना संभाल के धरती का पानी। हरे भरे जो पेड़ हों तो अच्छा लगता है, धूप गर्मियों में भी ठंडा लगता है। हरे भरे जो पेड़ हों तो अच्छा लगता है, धूप गर्मियों में भी ठंडा लगता है। खुद को बचाना है तो ना करे नादानी। पानी जिंदगानी, ये पानी जिंदगानी, रखना संभाल के धरती का पानी। जल ही जीवन, जीवन ही जल, इसके बिना न कोई हल। जल ही जीवन, जीवन ही जल, इसके बिना न कोई हल। Check this out. झरने, नदियाँ, कुएं, तालाब, ये सब हमको देते पानी। सूख गए जो एक दिन सारे, याद आएगी सबको नानी।
मिट्टी में हम डाले पानी, जीव जंतु सब मांगे पानी। जल ही जीवन, जीवन ही जल, इसके बिना न कोई हल। जल ही जीवन, जीवन ही जल, इसके बिना न कोई हल। मोटू छोटू बंद करो नल, कर है जीना क्योंकि जीवन है जल। चिंकी पिंकी है जल को बचाना, चिल्ला कर है सबको बताना। जल ही